वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 32। प्रैक्टिस सेट 32 सॉल्व करने के पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड है, वो मैं आपको पहले समझाऊंगी। इसमें टोटल कॉस्ट, ये बात हमको समझना है। लुक हियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल कॉस्ट क्या होता है? अब तक हम लोगों ने कॉस्ट पढ़ा, कॉस्ट प्राइस, बट टोटल कॉस्ट क्या होता है? तो देखो, आप जब कोई चीज़ लेकर आते हो तो उसमें बहुत चीज़ें खर्चा करनी है, रास्ते में बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता है और भी उसमें आपको खर्च लगते हैं, तो वो होता है टोटल कॉस्ट। जैसे आप देखो, एट दिवाली इन अ सर्टेन स्कूल दे अंडरटेक अ डिज़ाइन दिया प्रोजेक्ट। दे बॉट 1000 दियाज फॉर ₹1000। 1000 दिया उन्होंने 1000 रुपीज़ में खरीदा। बट अभी डिज़ाइनर दिया बनाना है तो उसमें और कुछ लगने वाला है। एंड सम पेंट फॉर ₹200। दिया को डिज़ाइनर बनाने के लिए आपको क्या करना है? पेंट लाना है, तो 200 रुपीज़ ये भी उनका खर्च हो गया। टू ब्रिंग द दियाज टू द स्कूल दे स्पेंड ₹100। अब पूरा दिया आप खुद अपने उठा के तो नहीं ला सकते हैं, तो हो सकता है उन्होंने किसी को बोला हो कि आप ये दिया पहुंचा दो, 100 रुपीज़ उसको पे किया उन्होंने। ऑन ट्रांसपोर्ट, हो सकता है कि कोई गाड़ी वाला ला के दिया हो, उनको 1000 दिया, और या कोई व्यक्ति, कोई इंसान ही ला के दिया हो तो अपने सिर पर ढोकर लाएगा तो 100 रुपीज़ उसको देना पड़ा। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? आपका जो सामान है प्लस उसमें आपने और क्या क्या खर्चा किया है। जैसे 200 रुपीज़ पेंट पे खर्चा किया, 100 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है, ये सब ऐड करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको 1000 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ पेंट का प्लस 200 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट का, ये सब ऐड करेंगे आपको, तो आपको टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 1000 रुपीज़, 1300 रुपीज़। ये टोटल बच्चों का खर्चा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है? 2 रुपीज़ ईच में दिया, उन्होंने सेल किया है। तो प्रॉफिट या लॉस वो हम लोग बाद में निकालेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट क्या होता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। लेट्स लर्न में, इन ट्रेडिंग all expenses incurred on all articles before it can be sold have to be added to the cost price of the article। आप जो भी उसमें खर्चा करते हो सेल करने के पहले, वो सब उसके कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है, तो वो टोटल कॉस्ट बनता है। दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया 1000 में था, बट उसमें 200 का कलर भी लिया, 100 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी उसमें स्पेंड किया, तो वो सब हमने ऐड करके 1300 निकाला। तो 1300 क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। यानी आप जो जो उसके ऊपर खर्चा करोगे वो सब उसमें ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट। सेल करने के पहले आपका इतना सब खर्चा हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिपेंड, अभी आपका एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रैक्टिस से 32 का पहला सम, मैंने टोटल कॉस्ट क्या वो समझा दिया। पहला सम अभी रीड करते हैं। From a wholesaler, Santosh bought ₹400 eggs for 1500। 400 eggs कितने में लिया? 1500 में। एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। अब 400 eggs तो हाथ में ला नहीं सकता ना, उसको कोई मिनी ट्रक या कुछ तो करना पड़ेगा छोटा सा, तो उसने 300 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए दिया। 50 eggs फेल डाउन एंड ब्रोकन। एग्स बहुत नाजुक होते हैं, तो वो लाते लाते क्या हो गया? 50 एग्स उसमें ट्रांसपोर्ट में उसके टूट गए तो खराब हो गए। ही सोल्ड द रेस्ट यानी जो बचा हुआ था, तो 400 माइनस 50 करेंगे, 350 उसने सेल किया। एट ₹5 ईच, हर एक को सेल करने के टाइम उसने ₹5 ईच में सेल किया। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? हाउ मच? अगर उसने प्रॉफिट किया है, लॉस, ये आपको निकालना है। तो सोल्यूशन देखो बच्चों, यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग। टोटल कॉस्ट प्राइस याद रखो, टोटल कॉस्ट प्राइस आपको मैंने समझाया अच्छी तरीके से। दुकान में पहुंचने तक आपका जो जो खर्चा होता है वो सब ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। तो क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एग प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। उसने ट्रांसपोर्ट के भी चार्जेस दिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 1500। ट्रांसपोर्ट के लिए उसने कितना स्पेंड किया? 300। टोटल कॉस्ट प्राइस इज 1800। उसका उस पर खर्चा हुआ है, तो वो उसमें ऐड करके ही फिर ही सेल करेगा। नाउ 50 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक। अब उसका नुकसान हो गया, 50 एग उसके फूट गए। देयरफॉर एक्स लेफ्ट 400 माइनस 50, क्योंकि टोटल उसके कितने थे? 400 उसने खरीदा था।
और 50 उसमें से फूट गए, खराब हो गए, ब्रोकन। नाउ लेफ्ट इज 350x। अब इसको सेल करेगा और इस पे आपको प्रॉफिट या लॉस है वो आपको निकालना है। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 350x इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज 5 रुपीज़, रुपीज़ 5 कितना है आपको दिया गया है, एक एग को उसने 5 रुपीज़ में सेल किया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 350x, 350 मल्टीप्लाइड बाय 5। वाई 350? क्योंकि 400 लिया था लेकिन 50 उसका क्या हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया, तो 1750। अभी देखो यहाँ पे CP इज ग्रेटर देन SP। CP कितना है उसका, 1800 में लिया, और SP यानी सेलिंग प्राइस कितना है 1750। खरीदा 1800 में था, बेचा 1750 में, तो उसको क्या हो गया, लॉस। CP इज ग्रेटर देन SP, सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। 1800 माइनस 1750, रुपीज़ 50 उसका क्या हो गया, लॉस हुआ। सो संतोष इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 50। संतोष को कितना लॉस हुआ है, 50 रुपीज़ का। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। सेकेंड सम देखो, अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000 एंड स्पेंड रुपीज़ 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। देखो 50,000 का उसने लिया और ट्रांसपोर्ट पे 7,000 उसने स्पेंड किया, खर्चा किया। एंड ऑक्ट्राई और ट्रांसपोर्ट दोनों मिला के 7,000। इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000 डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, हाउ मच? सॉल्व करते हैं इसको। ना लुक हियर, टोटल कॉस्ट। अभी हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इस वाले प्रैक्टिस सेट में सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, 50,000 प्लस ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्राई पे उसने कितना खर्चा किया, 7,000। तो इसको ऐड किया, कितना आया हमारा CP, टोटल CP इज 57,000। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज 65,000 और उसने उसको सेल कितने में किया है, 65,000। तो देखो सेलिंग प्राइस SP इज ग्रेटर देन CP। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। तो SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। 65,000 माइनस 57,000 माइनस करके आया हमारा रुपीज़ 8,000। तो अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8,000। 8,000 का उसको फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट सम करते, थर्ड सम देखो, अजीत कौर बॉट अ 50 kg सैक ऑफ शुगर फॉर रुपीज़ 1750। मतलब एक जो बैग पूरा भगोनी थी, सैक 50 kg की थी, उसको कितने में मिली, 1750। बट अ शुगर प्राइजेस फेल, शी हैड टू सेल इट एट रुपीज़ 32 पर kg। बस शुगर की प्राइजेस क्या हो गए, घट गए, कम हो गए, तो उसको पर केजी के हिसाब से 32 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल करना पड़ा। हाउ मच लॉस डिड शी इनकर? अब यहाँ आपको हिंट दे दिया है कि उसको लॉस हुआ है। अभी सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड सम देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर इज 1750। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर 32 रुपीज़, रुपीज़ 32। और कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पूरा नहीं दिया है, पर केजी का दिया है, आपको निकालना है। कैसे, 50 kg है उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर, 1 kg का 32, तो 50 kg का कितना होगा, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 50, 1600 रुपीज़। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है SP इज लेस, कॉस्ट प्राइस खरीदा उसने 1750 में और सेल किया 1600 में, तो उसका लॉस हुआ है। CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर लॉस। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। 1750 एंड माइनस 1600 इज 150 रुपीज़। उसको कितना लॉस हुआ है, 150 रुपीज़ का। तो लिखेंगे अजीत कौर इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 150। तो उसको 150 रुपये का, 150 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। अभी नेक्स्ट सम करेंगे। फोर्थ सम देखो बच्चों, कुसुम ताई बॉट 80 कुकर्स एट रुपीज़ 700 ईच। अभी देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस टोटल नहीं दिया गया है, एक का दिया गया है, आपको खुद निकालना है उसमें। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर रुपीज़ 1280, ऊपर से ट्रांसपोर्ट में भी खर्चा हुआ। इफ़ शी वांट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 18,000, व्हाट
शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। उसको और उसने सोच के रखा है कि मुझे 18,000 प्रॉफिट कमाना ही है, तो अब उसको डिसाइड करना है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए एक कुकर का। वैसे उसने एक कुकर कितने में लिया, 80 कुकर्स एट ₹700 ईच। एक कुकर उसने 700 में लिया है, तो अभी कितने में एक कुकर रखेगी, उसको 18,000 फ़ायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर इज 700, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 700 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज 56,000। 80 कुकर्स के लिए उसने 56,000 स्पेंड किया है। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी है क्योंकि कुकर्स तो वो एक तो है नहीं कि हाथ से लेकर आएगी, तो उसने ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा किया। तो 56,000 प्लस 1,280 ट्रांसपोर्ट पे, तो 57,280। नाउ अभी उसकी इच्छा क्या है कि मुझे 18,000 प्रॉफिट अर्न करना है, तो एक कुकर का प्राइस अभी हमको डिसाइड करना है। शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, देयरफॉर शी शुड सेल द कुकर्स फॉर रुपीज़, आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस आया है 57,280 प्लस 18,000 उसमें ऐड करो, तो आपका एक नया कॉस्ट प्राइस आएगा 75,200, सॉरी एक सेलिंग प्राइस आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस आएगा 75,218। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस इतना था पर उसको इतना प्रॉफिट अर्न करना है, उसने सोच के रखा है, तो हम वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे। फिर टोटल जो हमारा प्राइस आएगा, फिर उसमें से हम लोग कितने में एक कुकर सेल करना है वो डिवाइड करके निकालेंगे। तो हमारा इतना है 75, टोटल सेलिंग प्राइस आया 75,280। द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स 75,280। 80 कुकर्स को वो इतने में बेचना चाहती है 18,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो अभी क्या होगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर 75,280 डिवाइड बाय 80 है, 0 से 0 कट हो गया। अभी आप इसको डिवीज़न साइड में करके ले लेना, मैंने कर दिया है 941 रुपीज़। अब इतना वन कुकर को इतने में सेल करेगी एसपी, तो उसको 18,000 यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट पहले ऐड करके एक नया टोटल सेलिंग प्राइस निकाला था। अभी टोटल सेलिंग प्राइस को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 80 से, तो हमारा वन कुकर का सेलिंग प्राइस आ गया। सो अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वन कुकर कितने में सेल करेगी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो कुसुमा ताई शुड सेल ईच कुकर्स एट ₹941 रुपीज़ में एक कुकर वो सेल करेगी, तो उसको 18,000 प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सम करेंगे, फिफ्थ सम देखो बच्चों, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹12,000 ईच। 10 रेफ्रिजरेटर लिया लेकिन एक का प्राइस दिया है, एक रेफ्रिजरेटर कितने में मिला है, 12,000 में, एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और पूरा रेफ्रिजरेटर लाने के लिए वो 5,000 रुपीज़ उसने खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पे। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। सेम जैसे फोर्थ सम है वैसे ही यहाँ पर है, आपको ये ऐड करके एक नया सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा और उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको। लुक हियर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज 12,000, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उसने 10 खरीदा है, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1,20,000। टोटल कॉस्ट क्या हुआ है, देखो अभी यहाँ पर कॉस्ट खाली इतना ही नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट पे भी उसने खर्चा किया, तो कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट, तो 1,20,000 प्लस 5,000, तो 1,25,000। ठीक है, अब उसको ना इच्छा है कि वो 20,000 उसको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यह हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आया है, प्लस उसकी विश क्या है, 20,000 उसको प्रॉफिट पाने का है, तो इसलिए हम कॉस्ट प्राइस में पहले ही ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 1,45,000, मतलब उसको इतना रुपीज़ अर्न करना है। इतना रुपीज़ कितने रेफ्रिजरेटर के लिए, 10 रेफ्रिजरेटर। तो अभी बाकी एक एक को कितना उसको सेल करेगी तो मिलेगा 20,000, वो हम लोग अभी निकालते हैं। नाउ लुक हियर, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर
1,45,000, ठीक है। Therefore selling price of one refrigerator 1,45,000 डिवाइड बाय 10। ये सेलिंग प्राइस कहाँ से आया? हमने जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उसमें जो एक्सपेक्टेड 20,000 प्रॉफिट है वो हमने ऐड किया था, तो हमारे यहाँ आया था। और ये कितने का है? टोटल 10 रेफ्रिजरेटर का है। तो हमको 1 रेफ्रिजरेटर कितने में बेचने का है, उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 10 करेंगे 1 का निकालने के लिए। तो कितना आया? 14,500, ठीक है। ये कितने का प्राइस है? 1 रेफ्रिजरेटर का, 1 रेफ्रिजरेटर का प्राइस है। देयरफॉर अभी क्या होगा? इंद्रेश शुड सेल ईच रेफ्रिजरेटर फॉर ₹14,500। अगर हर रेफ्रिजरेटर को वो 14,500 में सेल करेगा तो ही उसको 20,000 प्रॉफिट होने वाला है। ओके, अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। लुक हियर, ललिताबाई सोल्ड सीड्स वर्थ ₹13,700 इन हर फील्ड में मतलब उसने खेत में इतने रुपए का उसने बीज बोया। शी हैड टू स्पेंड ₹5,300 ऑन फर्टिलाइज़र। अभी बीज बोएंगे तो खेत में आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, नहीं तो ऐसे थोड़ी उग जाएगा सिर्फ पानी से। एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, अब उसमें कीड़े मकोड़े भी लगते हैं तो पेस्टिसाइड्स पे भी उसने खर्चा किया ₹7,160 ऑन लेबर यानी जो उसमें छिड़कने वाले लोग होते हैं उसकी मजदूरी देनी पड़ती है। इफ़ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस शी earned ₹35,400, what was her profit और her loss? क्या उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ टोटल जब उसने 35,400 में सेल किया? तो अभी हम सॉल्व करते हैं। नाउ लुक हियर, पहले हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड प्लस अमाउंट स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड प्लस लेबर पे भी उसने खर्च किया है और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे भी खर्च किया, तो सब इसमें ऐड होएगा, वो उसका कॉस्ट प्राइस तब होगा। तो 13,700 कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड है, अमाउंट स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड 5,300 एंड लेबर 7,160। बीज बोने के लिए लोग लगते हैं, पैसा देना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आया? 26,160 रुपीज़। अभी सेलिंग प्राइस सेल कितने में किया उसने? 35,400 में सेल किया है। जो उसका बाद में अनाज पैदा हुआ उसने इतने में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देखो कम दिख रहा है, ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हो गया उसका? प्रॉफिट। SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। 35,400 माइनस 26,160 दैट इज 9,240 रुपीज़ को उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सो ललिता बाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹9,240। अभी ये पूरा प्रैक्टिस सेट 32 मैंने सॉल्व कर दिया, आप अपने बुक में भी इसको सॉल्व कर लो।